तो हम लोग कल लास्ट डे जो पढ़े थे, क्या रैंक कोरिलेशन कर रहे थे ना? बताइए। क्या क्या टॉपिक कर रहे थे हम लोग? मैम बोलो। क्वेश्चन दिए थे बनाने के लिए। बन गया है। जी मैम। रैंक कोरिलेशन से दिए थे ना? जी क्या आंसर आया है? बताओ क्या आंसर आया है, मुझे बताओ। -1 आया, -1। -1 और एक में 1 भी आया था शायद। 2 क्वेश्चन था ना? एक क्वेश्चन था मैम, एक सॉल्व एक करवाई ही थी। था मैम। क्वेश्चंस दिए थे मैम। एक हम किए थे और एक करने के लिए कहे। यस मैम, एक एक का 1 आया था और एक का आपने दी थी -1 बनाने के लिए, उसका -1। -1। हाँ, तो यही चीज हमें जानना था कि अगर वैल्यू सेम होता है तो आंसर आपका क्या आता है? 1 1। मतलब या तो 1 आ जाता है एग्जैक्टली, या तो फिर -1 आता है। -1 तो इसी -1 और 1 के वैल्यू को हम लोग परफेक्ट कोरिलेशन कहते हैं। ठीक है, परफेक्ट कोरिलेशन। मैंने लास्ट डे बताया था आप लोगों को, कोरिलेशन जो है वो -1 से लेकर 1 के बीच में, जब भी तुम कोरिलेशन को उस फॉर्मूला से सॉल्व करोगे तो आंसर तुम्हारा या तो 1 आएगा, -1 आएगा, या फिर उसके बीच में कुछ भी आएगा। ठीक है, 1 मिनट। विकास क्या हुआ? म्यूट करो। ठीक है, तो 2 आंसर मैंने बताया था। जो कोरिलेशन आज से जो नोट करते हैं उसका वैल्यू या तो 1 आता है, -1 आता है, या फिर इन बिटवीन कुछ आता है। कुछ और वैल्यू नहीं आएगा। इसका वैल्यू कभी 100, 5, 300, 2, 4, 8 इस तरह का कोई वैल्यू नहीं आएगा। तो यहाँ पे जो वैल्यू है, जो लास्ट और शुरुआत का वैल्यू है, 1 मिनट, जो शुरुआत का ये वैल्यू, लास्ट और ये वाला टर्म है, अगर r का वैल्यू जो तुम लोग को मैंने क्वेश्चन सॉल्व करने दिया था, जो -1 आया है, अगर आंसर ये आता है तो इस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव, सॉरी, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ठीक है, समझ गए? मैम अगर r का वैल्यू, इसी r का वैल्यू सपोज 1 आ जाता है, देन उसको हम बोलते हैं परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। समझ रहे हो? अगर r यस का मैम। वैल्यू एग्जैक्टली 1 आ जाए, दैट इज परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन। r का वैल्यू अगर -1 आ जाए, देन दैट इज नेगेटिव नेगेटिव कोरिलेशन। नेगेटिव। ठीक है, परफेक्ट नेगेटिव, नॉट नेगेटिव ओनली, परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन। ये 2 चीज याद रखना। ठीक है, और किस यस तरह का मैम। डेटा रहेगा ये भी ध्यान दीजिएगा। आर में एकदम उल्टा डेटा रहता है। -1 जब आया था तो क्वेश्चन में हम दिए हुए हैं, एक बार देख सकते हो, और 1 आता है जब एग्जैक्टली दोनों सेम रहता है। तो ये 2 चीज एकदम अच्छे से माइंड में बैठा लीजिए। आपके पास -1 और 1 तभी आएगा जब परफेक्ट पॉजिटिव और परफेक्ट नेगेटिव का केस हो। इसके सिवा जब भी आप कोरिलेशन डेटा में दिया जाएगा, जो क्वेश्चन में जनरल अगर वो दिया जाएगा, तो वो क्वेश्चन का आंसर हमेशा 0 और सॉरी -1 और 1 के बीच में आएगा। ठीक है, समझ गए? यस यस मैम। मैम। चलो इसी चीज को लिख लो, इसी चीज को लिख लो। कल जो थ्योरी लिख रहे थे ना, डेफिनेशन वगैरह, उसी में इंक्लूड करके लिख लीजिए। हम लोगों ने यहाँ तक तो पॉइंट लिखा था, इट इज डिनोटेड बाय आर। आर का जो रेंज है वो ये होता है, यहाँ तक तो लिखे थे, है ना? ये टर्म लिखा था ना, ये वाला वैल्यू। यस मैम। चलो अब लिखो, इसी में लिख दो वैल्यू। कोरिलेशन can be of the following types. Correlation can be of the following types. Repeat, ma'am. Correlation can be of the following types.
लिखिए नंबर 1, correlation can be of following types. Number 1, perfect positive correlation. Number 1, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन. ये वर्ड मत लिखना, ऐसा मत करना, लिखना है पूरा परफेक्ट. ठीक है, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन पूरा वर्ड लिखोगे. मैम कोड या कोड? कोरिलेशन, कोरिलेशन, CORRELATION, CORRELATION. ठीक है. सो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन ब्रैकेट में डाल दीजिएगा R इज इक्वल टू +1. परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन कब होगा? जब R का वैल्यू 1 होगा. दूसरा लिखो परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन. पॉजिटिव की जगह नेगेटिव कर देने वाले हो, बाकी सब कुछ वही रहेगा. परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन ये कब होता है? जब R का वैल्यू -1 होगा. तो नंबर 3 डालिएगा हाई कोरिलेशन. हाई, HIGH, हाई कोरिलेशन. कोरिलेशन वर्ड वही है, CORRE लिखते हैं, CORRELATION. मैम एक बार फर्स्ट स्टेप से क्लियर कीजिएगा. कहाँ थे तुम तब से? कहाँ थे? अभी ज्वाइन किए हो तुम? यस 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 मैम. ना लेट क्यों? चलो लिखो परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन लिखा हुआ है ऊपर, R का वैल्यू +1 लिख देना है. परफेक्ट नेगेटिव कोरिलेशन R का वैल्यू -1 है. हाई कोरिलेशन है. ठीक है, हाई कोरिलेशन हम यस मैम. टर्म लिख रहे हैं जहां, वहां पे दोनों हो सकता है. देखो हाई कोरिलेशन में 2 टर्म आएगा. R का वैल्यू जो होगा ना वो प्लस और माइनस दोनों में होगा. प्लस माइनस दोनों में क्या होने का मतलब क्या है? R का वैल्यू प्लस माइनस होगा और दोनों में ही हाई होगा, मतलब परफेक्ट हाई कोरिलेशन है. तो नेगेटिव हाई कोरिलेशन हो सकता है या फिर पॉजिटिव हाई कोरिलेशन हो सकता है, दोनों ही टर्म होगा. तो यहाँ पे लिख देना ब्रैकेट में हाई नेगेटिव, यहाँ पे लिख दीजिएगा नेगेटिव एज वेल एज पॉजिटिव कोरिलेशन. यहाँ पे लिख देना ब्रैकेट में नेगेटिव, माइनस साइन हम लिख देते हैं, यहाँ पे हमको लिखने में थोड़ी दिक्कत होती है व्हाइट बोर्ड पे. नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों होगा. ठीक है, हाई कोरिलेशन में नेगेटिव रिलेशन भी हो सकता है और पॉजिटिव कोरिलेशन भी हो सकता है, बट ज्यादा होगा. अब इसका वैल्यू जो जनरली मिलेगा ना तुमको, वो होगा 60. मतलब 60 नहीं होगा एग्जैक्टली क्योंकि 60 तो वैल्यू हो ही नहीं सकता कोरिलेशन का. 0.60 से लेके 0.99 तक कोरिलेशन अगर है तो ये हाई कोरिलेशन कंसिडर किया जाता है. ठीक है, 60% से लेके 99% तक अगर कोरिलेशन आता है, 0.60 से लेके 0.99 तक आता है, तो वो हाई कोरिलेशन है. अब ये पॉजिटिव हाई भी हो सकता है, नेगेटिव हाई भी हो सकता है. समझ रहे हैं इस चीज को? हाई मतलब सिर्फ पॉजिटिव नहीं होगा, नेगेटिव होगा तब भी वो हाई हो सकता है, पॉजिटिव होगा तब भी वो हाई हो सकता है. नेक्स्ट लिखो लास्ट, लो कोरिलेशन. आवाज नहीं आ रहा है मैम. मैम का नेट खत्म हो गया. मैम आवाज नहीं आ रहा है. मैम आवाज ब्रेक. मेरा लैन से कनेक्टेड है, नेट तो खत्म नहीं होना चाहिए, लैन कनेक्टेड है. हाँ विकास बोलिए, रोल नंबर 40, व्हाट हैपेंड? बोले थे मैम आवाज क्लियर नहीं आ रहा था. तुम्हारा भी तो डिस्कनेक्ट हो सकता है.
सिर्फ मेरा ही तो मैम ऐसा जरूरी नहीं है। मैम किसी आपकी को तरफ आवाज से नहीं आ रहा रहा था, आप ही चलो, की तरफ से नहीं, प्रॉब्लम है। मान ली हो सकता श्वेता है का नेट खत्म नहीं हुआ है। बीच में लाइट चली गई थी तो मे भी डिस्कनेक्ट हो गया हो लैंड वाला। यस मैम, वही हुआ होगा। चलो लिखो, हाई कोरिलेशन में हाई पॉजिटिव और हाई नेगेटिव दोनों होता है। मैम जैसे- मेरा डाटा खत्म हो गया, मैं नहीं ज्वाइन कर पा रहा हूँ अब। किनके साथ ये प्रॉब्लम? रिचार्ज करो ना, इतना क्या रिचार्ज कर कर रहे हो? लीजिए 21-25 रुपए का। अब मैम हाँ, करवाएंगे, आप ही कर मैम से दीजिए। बोल रहे हो तो। 1000 रुपया का भी होता चलो हो गया, तुम लोग तो रिचार्ज हो गया है। हो गया तुम लोगों का आपस में डिस्कशन करना है तो बाहर जाके करो, क्लास से निकल जाओ, बाहर जाके डिस्कशन करते रहो। यस। कौन तभी किसको एग्जिट रिचार्ज हो जाएगा करवाने इसके वाले साथ हो, करना। कौन किसको सजेशन देने वाले हो, सब बाहर जाके दो। हाई कोरिलेशन का मतलब ये है जब वैल्यू या तो 1 आएगा या तो -1 आता है, ये नेगेटिव और पॉजिटिव वाला केस है। इन दोनों के बीच में कुछ भी आ सकता है, तो 0.00, 0.01, देखो कोरिलेशन का वैल्यू अभी भी बोला गया ना, -1 से लेके 1 तक कुछ भी होगा। अब 1 से लेके -1 तक कुछ भी, ये वाला टर्म आ रहा है तो इसका वैल्यू 0.01 भी हो सकता है, 0.06 भी हो सकता है। ठीक है, जो कैलकुलेशन तुम लोग किए हो लास्ट क्लास में उस तरह से वैल्यूज कुछ आ सकता है, या फिर 0.88 भी हो सकता है। अगर ये वैल्यू दिया हुआ है तो रिजल्ट जो आ रहा है, अगर ऐसा वैल्यू आता है जो कि हम इस रेंज में यहाँ पे लिखे हैं, इसको जनरली हाई कोरिलेशन कहा जाता है। अगर आर का वैल्यू 0.60 से लेके 0.99 तक आता है तो हम उसको हाई कोरिलेशन बोलेंगे। तो अब हाई कोरिलेशन ये भी हो सकता है माइनस और प्लस दोनों में ही। अगर आर का वैल्यू ये माइनस में आ जाता तब भी ये लो कोरिलेशन है, ये पॉजिटिव आएगा तब हाई कोरिलेशन है, नेगेटिव भी आएगा तब भी हाई कोरिलेशन। हाई वर्ड उसके लिए आएगा जब ये मैथमेटिकल वैल्यू जो है वो ज्यादा होना चाहिए। यहाँ साइन से कोई मतलब नहीं है। हाई वर्ड कब आएगा? जब ये वैल्यू ज्यादा हो। नेगेटिव और पॉजिटिव के लिए साइन पे डिपेंडेंट होंगे हम, लेकिन हाई और लो बोलने के लिए इसके मैथमेटिकल वैल्यू पे डिपेंडेंट होंगे। समझ रहे हो? जो मैथमेटिकल टर्म्स नंबर ज्यादा आ रहा है तो हाई वर्ड आएगा, नंबर कम आ रहा है तो लो वर्ड आएगा। पॉजिटिव और नेगेटिव वर्ड, पॉजिटिव और नेगेटिव साइन देख के बोलना है। ठीक है, सो पॉजिटिव कोरिलेशन जब पॉजिटिव साइन हो, नेगेटिव कोरिलेशन जब नेगेटिव साइन हो, हाई कोरिलेशन जब ज्यादा वैल्यू हो, लो कोरिलेशन जब कम वैल्यू। ठीक है, समझ गए? यस मैम। तो इसी तरह लो कोरिलेशन उसको बोल देंगे जब वैल्यूज कम आ जाए, मतलब इसमें भी नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों हो सकता है। ठीक है, अब हम लोग एक डेटा कैलकुलेट करते हैं, उसमें कैलकुलेशन करके कोरिलेशन निकालते हैं। अब आप लोग थोड़ा इसमें कैलकुलेशन करके देखो, कॉपी पेन निकालिए जरा और कैलकुलेशन करके देखिए। ठीक है, समझ गए? यस मैम। चलो यस में आंसर बताऊं अब, मतलब क्वेश्चन में भी लिखवाऊं? यस मैम। चलो लिखो तो जरा, नोटेशन डाल दीजिए। सॉरी, 1 मिनट। चलो लिखो जरा डेटा, 1 मिनट मुझे देख लेने दो डेटा। लिखिए तो जरा क्वेश्चन। एक्स का एक कॉलम बनाइए, एक कॉलम वाई का बनाइए, वैल्यूज लिखिए। एक्स का एज और वाई का एज, ये दिया हुआ है हस्बैंड एंड वाइफ का एज का डेटा है। ठीक है, अब उसमें कोई कोरिलेशन होता है या नहीं ये देखना है। सो एज ऑफ हस्बैंड दिया है एक्स में और एज ऑफ वाइफ दिया है वाई में। सो हस्बैंड का एज लिख रहा है 23, नेक्स्ट वाइफ का 18 डाल रहा है, नेक्स्ट देयर इज 27 एज, this is 20, this one is 28, this one is 22, this is 29,
27, 30, 29, 31, 27, 33, 29, 35, 28 and 36, 29. ठीक है, ये एज का टर्म दे दिया है। अब इसमें कोई कोरिलेशन है या नहीं, हाई कोरिलेशन है, लो कोरिलेशन है, क्या है, ये आपको कैलकुलेट करके बताना है। ठीक है, वाइफ का एज ज्यादा नहीं दिया। नहीं दिया तो नहीं होगा, जहां का डेटा लिया होगा, इंडियन कॉन्टेक्स्ट का डेटा लिया होगा तो हो सकता है नहीं हो, ज्यादा केसेस में नहीं होता है। डिपेंड करता है जो किस जियोग्राफिकल एरिया का डेटा लिया गया है उस पर डिपेंड करता है। कहीं एज ज्यादा होता भी है, कहीं नहीं भी होता है, सो इसलिए अब जो भी एज है ये पूरा डेटा दिया हुआ है किसी 10 घर वालों का, कहीं भी समझ लो, कहीं ऑफिस का, किसी पर्टिकुलर स्टाफ का, या फिर कुछ भी किसी ऑर्गेनाइजेशन का लिस्ट दे दिया है हस्बैंड वाइफ के एज का। अब कोरिलेशन है या नहीं ये बताना है। ठीक है, फॉर्मूला आपको पता है, कहीं कोई कंफ्यूजन है तो बताओ क्या क्या कैसे कैलकुलेट करेंगे। पहला स्टेप क्या होगा मुझे बताओ तो आदित्य, टेल मी व्हाट वुड बी द फर्स्ट स्टेप। आदित्य राज, आवाज नहीं आ रही है मेरी। इसको रिमूव करो, सुनाई कुछ दे ही नहीं रहा है, फिर क्या करेगा यहाँ पे। विश्वजीत तुम बताओ हम लोग फर्स्ट स्टेप क्या लेंगे। रोल नंबर 73, कोई कंफ्यूजन है बताओ। वो मैम क्या करेंगे हम लोग, पहला स्टेप क्वेश्चन अगर कोरिलेशन निकालना है तो पहला स्टेप क्या होगा। मैम वो मेरा सेकंड क्लास है तो पता नहीं पास। तुमने इससे पहले क्लास नहीं किया, एक ही क्लास किया है। लास्ट क्लास में ही मैंने बताया है कोरिलेशन, आपके क्लास में लास्ट क्लास में ही बताया है। पहला मैं स्टेप नहीं था उस क्लास में, लास्ट क्लास में आप नहीं थे। था मैं बीच में आया था। मतलब क्या अजीब समस्या है तुम लोगों का, पहले नहीं थे, फिर बीच में आए थे, मतलब हर तरह से आप बचना चाहते हो आप लोग। वाह, टू गुड। मतलब तुम लोग पढ़ रहे हो तो तुम लोग ज्यादा तेज हो, हम बेवकूफ बैठे हैं यहाँ पे नहीं। नहीं हाँ हाँ ठीक है, हम समझ गए, ओके गुड। चांदनी बताओ तो जरा तुम 64 रोल नंबर। मैम हाँ पहला स्टेप क्या होगा बस। एक कॉलम को जोड़ करके हाँ एक्स डैक्स निकालना होगा। एक्स बार बोलते हैं उसको, ठीक है, एक्स एक्स बार, बार निकालते हैं। तो हाँ टोटल, हाँ एक्स बार निकालने के लिए सारे टर्म को जोड़ देना है और डिवाइड किससे करोगी। इस कॉलम की संख्या टोटल कितना नंबर है जरा देखो तो, काउंट करके बताओ तो। 9। 9 है, ठीक है करो, करके बताओ। मैम मेरा बैटरी डाउन हो गया है फोन का, चार्जिंग पे नहीं लगता है, लगा लो चार्ज पे। लाइट नहीं है अभी। अच्छा बारिश का मौसम। ठीक है कोई बात नहीं। बहुत समस्या है मैम। जो लोग बैठे होते हैं उनको ज्यादा समस्या समझ में आती है, दूसरे की। बहुत तकलीफ है। अभिषेक तुम बताओ। रोल नंबर 15।
म्यूट करके बोलो मत, अनम्यूट करो बता फोन। रहा हूँ बता रहा हूँ। हाँ 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 उसके बाद बताइए, उसका y बार निकालना है। क्या निकालना है? x बार निकालने के बाद फिर जाके y बार निकालना है। हाँ x बार निकालना है, y बार निकालना है, फिर x i को x बार में स्क्वायर करना है, दोनों को माइनस करके। हाँ फिर जाके y माइनस y बार निकालना है स्क्वायर करके। फिर जाके x i x बार माइनस y i माइनस y बार निकालना है। थोड़ा सीक्वेंशियल, तुम लोग मैनेजमेंट के स्टूडेंट हो ना, ऑर्डर्ड वे में, थोड़ा क्या कहा जाए, क्या बोलते हैं, सिविलाइज्ड वे में बोल सकते हैं ना, अरेंज करके सीक्वेंशियली, थोड़ा लॉजिकल वे में बोला जा सकता है कि नहीं अभिषेक? यस मैम। ये सब शुरू से ही सीखा जाता है, बाद में कुछ ड्रास्टिक चेंज नहीं आता एक बार में। चलो ठीक है, कोई ऐसा है जो कैलकुलेट करके थोड़ा आगे बढ़ा है, निकाल दिया है x बार y बार? Yes, ma'am. Yes, हाँ ma'am. बताओ Yes, x बार ma'am. क्या आया है? 30.22. 30.23. 30.2. 22. 30.22 y बार 25.44. 44. Yes, ma'am. 25.44. एक मिनट, x बार क्या है? 30.22. 30.2. 22, अच्छा, ma'am. चलो ठीक है, 30.22 कंसिडर कर लेते हैं, ठीक है। और Yes, y ma'am. बार आया है 25.44. 25.44। Yes, ma'am. चलो ठीक है, तब तो आसान ही कैलकुलेशन है। अब इसको आप कैलकुलेट करना है, एक्स आई माइनस एक्स बार निकालना है, तो हम बस यहाँ लिख रहे हैं, ये है y बार एंड x बार हम ऊपर लिख देते हैं जो कि है 30.22। चलो, एवरेज एज ऑफ वाइफ एंड हस्बैंड। चलो नेक्स्ट कॉलम ये इरेज कर दे रहे हैं। नेक्स्ट कॉलम जो जेनरेट होगा वो हो जाएगा x माइनस एक्स बार, ठीक है। सो x माइनस एक्स बार में आपके पास टर्म आ रहा है x माइनस, इन शॉर्ट आप x बार को वैल्यू भी यहाँ लिख सकते हैं 30.22। अब सिंप्लीफाई करिएगा तो वैल्यूज आएगा जो रिजल्ट आप लिखने वाले हो। चलो बताओ क्या होगा, कॉलम्स -7.22. बार बार एंटर करने के लिए से जब पूछ रहे -7.22. एक मिनट, -7.22 ओके। मैम जो सिर्फ 2 लेकर के मतलब मैम पॉइंट के बाद एक ही डिजिट लेके बना दिए तो मैम तो हो सकता है बाद में, अभी तो आंसर ऑलमोस्ट आ जाएगा, लेकिन बाद में अगर मेथड चेंज करेंगे तो थोड़ा वैल्यू बदल सकता है श्वेता, ओके ठीक है। इसलिए कोशिश करो अप्रोक्सीमेशन डेसिमल के बाद 2 डिजिट एटलीस्ट ले लिया करो। ओके मैम। सो 27 माइनस 30.22 क्या हो जाएगा? -3.22. -3.22 ओके। 28 पॉइंट है तो 30, ये क्या हो जाएगा? -2.22। 2.22. अगेन 29 है तो दिस इज अगेन 1 पॉइंट -1.22. -1.22। दिस वन इज 1 ओनली। चलो इसके बाद एक मिनट, ये बाद में कंफ्यूजन ना क्रिएट करे, इसलिए इसको हम लिख देते हैं -1.22। 30 है तो ये तो 0.22 हो जाएगा डायरेक्टली, और ये भी Yes, नेगेटिव ma'am, होगा, नेगेटिव होगा, ठीक है। अगेन नेक्स्ट टर्म 31 में से ये घटाइएगा तो क्या हो जाएगा? 0.78. 0.78 ओके। नेक्स्ट टर्म 33 माइनस ये है तो 2.78 पॉजिटिव होगा। नेक्स्ट टर्म 35 है ना, तो 4.78। 4.78. नेक्स्ट टर्म 5.78. 5.78। चलो 4.78 और 5.78 हो गया। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म हमें निकालना है, वही चीज है y माइनस वाई बार। या मैम 7-8 होगा। हेलो मैम, अच्छा एक 7-8 लास्ट। ओके यस। y माइनस
y बार का वैल्यू है 25.44, सो 25.44। अब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो क्या आ जाता है बताइए जरा जल्दी। -7.4 माइनस -7.745 4 मैम आ रहा है, 4-5 नहीं। 4 आएगा, 4 5 कैसे आ जाएगा? 4 यस है। मैम 4 आ रहा है। यस मैम 4 है। वो स्लिप ऑफ टंग है। चलो आगे बताओ। 20 है, सो 25 -5.44। ठीक है, 20 है तो अगेन क्या हो जाएगा? माइनस। मैम माइनस नहीं आ रहा है, सिर्फ 5.44 आ रहा है, माइनस नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा? y है ना, y में से तुम मैम इसको घटाओ। 25 है ना, तो माइनस माइनस है। ध्यान से देखो, y माइनस y बार लिख रहे हैं। यस मैम। हाँ, तो y माइनस y बार है तो 18 में से 25 घटाया जा रहा है, 20 में से 25 घटाया जा रहा है, 22 में से 25 घटाया जा रहा है। सो क्या हो जाएगा अब बताओ? 3 माइनस होगा, यस मैम। -3.4। अब 27 आ गया है, तो अब इसमें जब घटाइएगा तो ये पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? 1.56। 1.56। ठीक है, नेक्स्ट टर्म 29 है तो 3.56। देखो जरा, चेक करके बताओ मुझे। यस मैम 3.56। 1 मिनट, 27 है ना? हाँ ठीक है, फिर अगेन 27 है तो ये तो वही चीज आ जाएगा 1.56, क्योंकि दोनों का एज सेम है। यहाँ पे भी 27 है, यहाँ भी 27 है, सेम है, इसलिए 1.56 ले ले। 29 ये भी है, 29 ये भी है, तो अगेन 3.56 आ जाएगा। अब 28 हो गया तो क्या हो जाएगा? 2.56। और अगेन 29 आ गया है तो फिर से 3.56। समझ गई ये सब बात? अब इसके बाद क्या करना है आपको? जो रिजल्ट आया है उसका स्क्वायर और एक बार दोनों का प्रोडक्ट ये निकालना है ना? तो नेक्स्ट कॉलम स्क्वायर का निकाल लो या फिर दोनों के प्रोडक्ट का निकाल लो। हम थोड़ा इधर करके लिख देंगे, ठीक है, या फिर इसको हम यहाँ से रिमूव करते हैं। चलो यहाँ पे अब लिख सकते हैं xi माइनस x बार और yi माइनस y बार का प्रोडक्ट। ठीक है, अब मुझे बताइए क्या है ये? इन दोनों का प्रोडक्ट निकालना। इसमें एक्स स्क्वायर नहीं निकालेंगे? हाँ निकालेंगे। नेक्स्ट कॉलम तुम्हारी मर्जी, जैसे कॉलम पहले बना लो या बाद में बना लो। ओके मैम। यहाँ पे 53.71। 53.71 इस टर्म को लिख लो या फिर इसके बाद y वाला कॉलम जनरेट कर लो, जैसे भी करो, ये तुम्हारी मर्जी है। तुमको जरूरत नहीं है कि ऐसा नहीं है कि ऐसे ही बनाएंगे जो ऑर्डर मैंने बता दिया। ये आप पे डिपेंड करता है, आप अपने कन्वीनियंस के हिसाब से जैसे ऑर्डर मन कर रहा है वो बना लो। बट हाँ, जितने कॉलम्स जनरेट करने हैं उसमें से कोई कॉलम ऐसा मत करना कि हम अपने कन्वीनियंस के हिसाब से उसको हटा ही दे रहे हैं, वो रिमूव नहीं कर सकते। ठीक है, बट ऑर्डर चेंज कर सकते। सो अब इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो रिकॉर्डिंग बताओ इसका क्या है, जो भी रिकॉर्ड्स इसका है रिजल्ट्स बताओ। 53.7। 53 प्रोडक्ट 53.71। यस मैम। ओके, 3 into 5 into 4 4 जो भी है 17.51। 17.28। अब एक मिनट 51 मैम। कैलकुलेटर भी यूज करके गलत आ जा रहा है। हाँ तो तुम खुद बताओ ना, फिर दूसरे पे बात क्यों कर रहे हो? खुद बताओ, खुद तो बता भी नहीं रहे हो ना। Don't comment on efforts, okay? Yes, ma'am. 17.51. So this is 17.5. Next 2.22 है और 3.44 है, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। सो बताइए क्या हो जाएगा? 7.63। 7.63। ओके, नेक्स्ट 1.22 है। देखो यहाँ पे माइनस और प्लस दो, पहले वाले क्वेश्चन अब तक में जो था नंबर में दोनों में ही नेगेटिव साइन था,
तो नेगेटिव नेगेटिव मल्टीप्लाई होके पॉजिटिव हो गया था, बट यहाँ पे एक में नेगेटिव है दूसरे में पॉजिटिव है, तो अल्टीमेटली जो रिजल्ट आएगा उसमें नेगेटिव साइन होगा, ठीक है, क्योंकि इससे पहले वो रिमूव हो चुका है, यहाँ पे नेगेटिव साइन होगा। सो माइनस क्या हो जाएगा बताओ, 190 1.22 है ना, एक मिनट, 190 1.90 मैम, 1.90 1.90 माइनस साइन के साथ है ना, 1.90। ओके, माइनस साइन यहाँ देखना, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे माइनस ऐड होता है लास्ट में, तो माइनस सब्सट्रैक्ट होगा। नेक्स्ट टर्म में भी ये माइनस है और ये प्लस है, तो फिर से अगेन माइनस होगा यहाँ पे, ठीक है। सो यू हैव टू कैलकुलेट 3.56 इंटू 0.22, क्या आ रहा है? -7.83 मैम 0.78 0.78 कैसे हो जाएगा? 2 है, 4 डिजिट के बाद है, एक मिनट, मैम -7.8 -7.8, Yes, ma'am. Three. -0.78. 3.56, ओके, -0.78, ठीक है। नेक्स्ट बताइए। अब टर्म में नेगेटिव पॉजिटिव वाला कॉन्सेप्ट खत्म, सब पॉजिटिव है, अब मल्टीप्लाई करो, 0.78 को 1.6 से, 0.78 इंटू 1.56, मैम 1.21 1.21 पॉजिटिव साइन, ओके, 1.21। नेक्स्ट टर्म 2.78 into 3.56, 9.89, देखो आया है। यस मैम। चलो नेक्स्ट टर्म बताओ, 4.78 into 2.56, 12.23 12.23, ठीक है। नेक्स्ट टर्म 5.78 into 3.56, 5.78, 20.57 20.57, कुछ मिस नहीं हुआ है, ये चीज देख लीजिएगा। वाईफाई कनेक्ट करना है इसमें। चलो अब इन सबको जोड़ना है, ठीक है, सबको ऐड करिए, सबको ऐड करके लास्ट में लिखना है क्या आ रहा है। और इसके बाद नेक्स्ट कॉलम जनरेट करेंगे, नेक्स्ट टर्म का स्क्वायर भी लेना है, सारे वैल्यूज को पुट करो, बताओ मुझे क्या आ रहा है, करो ये कैलकुलेशन तुम लोगों मैम को करना है। 0.8 से आंसर आ रहा है। 0.860092643। हाँ ठीक है, 0.86 इज द आंसर। हो गया, हो गया, आ गया। यस मैम। इसको पूरा बनाने की जरूरत है या हो जाएगा? हो जाएगा मैम। हो हो जाएगा। जाएगा। कितने लोग हैं जिसका अभी तक नहीं बना है? एक मेरा मैम, क्योंकि टुडे इज माय फर्स्ट डे और फर्स्ट क्लास मैम। रोल Yes, नंबर ma'am. क्या है बसंत? टेल मी योर 86 रोल मैम। नंबर। 86। 86 तो यस आपने मैम, यस 86 क्यों नहीं बता रहे? रोल नंबर मेंशन कर लो ना सेटिंग में जाके, जहाँ नाम आपका शो कर रहा है ना वहां पे रोल नंबर और आईडी डाल दो, ठीक है। ओके मैम, ओके मैम। नेक्स्ट क्लास में मैम। हाँ नेक्स्ट क्लास में, क्लास से आप अभी भी लीव करेंगे तो एंटर करके कर लीजिएगा, एडिट करके अपना नाम, ओके रोल ओके मैम। नंबर, आईडी, देन नेम। बाकी की स्क्रीन पे जैसा दिखा रहा है, जैसे विश्वास का देखो कोड रोल नंबर देन लिखा है, ऐसे रोल नंबर Yes, पहले yes. लिख देना, ज्यादा बेटर ऑप्शन, रोल ओके नंबर मैम, देन ओके कोड, ठीक है। ओके सो ठीक, अब ओके देखो मैम। इसमें कैसे करना है ये चीज समझ लो। यहाँ पे ये जैसे अभी हम लोग कैलकुलेट करके सम कर रहे हैं,
तो इसका टोटल सम कोई वैल्यू आएगा वो यहाँ जोड़ के लिखोगे। इसके बाद जो x माइनस एक्स बार ये वैल्यू है ना यहाँ पे, इस वैल्यू का स्क्वायर किया हुआ है नेक्स्ट कॉलम जो हम जनरेट करने वाले हैं, जहां अभी कर्सर है मेरा, ठीक है। दूसरा टर्म yi माइनस वाई बार का स्क्वायर है जो आप इसमें लिखने वाले हो, ठीक है। ये yes वैल्यू ma'am. लिखोगे यहाँ पे, अभी कैलकुलेट करके मुझे बताओ आप वन बाय वन। 7.22 का स्क्वायर करोगे तो क्या रिजल्ट आएगा मुझे बताइए तो इसमें, बसंत आप ही बताइए। 52.12 52.1 Yes, yes, 1 2 1 2 84. Yes, 84. 52.12 Yes, yes, ma'am. 52.12 ठीक है। नेक्स्ट कॉलम Yes. 3.22 है। विश्वास सॉरी तुम बताओ बसंत, धर्मजीत तुम रुक जाओ। 10.36 बसंत तुम बताओ, कैलकुलेट करके बताओ। Yes, ma'am. क्या मैम? 3.22 को का स्क्वायर निकालो। 3.22 Yes, ma'am. 10.36. Yes, ma'am. 10.36. 10.36 आ रहा है, 3. Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। 10.36 आगे बताइए क्या होगा। इसी टर्म का स्क्वायर 2.2, जो भी कॉलम इसमें आएगा ना सबका स्क्वायर करके यहाँ लिखना है। बताओ क्या होगा। 2.22 का क्या स्क्वायर क्या होगा। 2.22. Yes, ma'am. 4.92. 4.92 धर्मजीत बताओ सही है। यस मैम। चलो ठीक है। नेक्स्ट बताओ 1.22 का स्क्वायर। मैम यहाँ 20.57 होगा ना। 20.57 कहाँ। यहाँ पे हम लास्ट में हम जो इंटू किए हैं। लास्ट में इंटू किए हैं यहाँ पे 5.78। जो मैम लास्ट में 20.57 होगा। 5 लिखी है ना। अच्छा 75 मैंने कर दिया। मैम यहाँ पे होगा। Yes, ma'am. लिखने में मिस हुआ होगा। चलो क्या बोले 5 मैम? 1.22 into 1.22. हाँ 1.48. 1.48 ओके। Yes, ma'am. नेक्स्ट टर्म उसके बाद मैम 0.78 into 0.78। धर्मजीत तुम फास्ट मत बोलो, रुको उसको सीखने दो। 0.78 into 0.78. हाँ मैम 0.60. 60 ओके 0.60 ठीक है। आगे मैम उसके बाद 2.78 into 2.78 2.78 into 2.7. 7. Yes, ma'am. 7.72. ठीक है 7.72। ये कैलकुलेटर के हेल्प से ही कैलकुलेट करना है इसलिए जल्दी बताइए थोड़ा। 2.78 नेक्स्ट टर्म 4.78 into 4.78 4.78 into 4. Yes, ma'am. yes, ma'am. 22.84. 22.84 ठीक है ये बन गया। नेक्स्ट बताओ 5.78 into 5.78 5.78 into 5.78. Yes, ma'am. 33.40. 33.40 ठीक है। आगे आइए। अब इसके बाद नेक्स्ट टर्म में क्या करना है, y का जो कॉलम आया है उन सब का स्क्वायर लिखना है, ठीक है। समझ गए क्या Yes, कर ma'am. रहे हैं। माइनस करके। नहीं माइनस तो है ऑलरेडी, माइनस है तभी स्क्वायर आएगा, तब तो वही होगा ना स्क्वायर। नेगेटिव टर्म का भी स्क्वायर पॉजिटिव होता अच्छा है। yes. तो you mean ma'am 7.44 into 7.44 माइनस है तो Yes, माइनस yes. माइनस कैन बी पॉजिटिव, सो वी कैन yes, exclude ma'am. that Yes. term. So simply 7.44 into 7.44 कर दो, जी आ जाएगा आंसर। 55.35. 35.36. तो 55.35 लिख लेना लो है। सिर्फ दो। Yes, ma'am. ठीक Yes, है yes. 2 digit लेना है। चलो विश्वास तुम बताओ तो अब आगे का टर्म बताओ क्या होगा। मैं इसमें एक टर्म और होगी ना। हाँ बोलो किसमें कौन सा टर्म होगा। 9 term x बार के स्क्वायर में 8 ही टर्म आता है। अच्छा एक टर्म स्किप कर दिया क्या कोई। स्किप हो गया एक टर्म। 0.22 का लगता है नहीं किया है, 0.22 का नहीं किया। Yes, ma'am. 0.04 0.22 हाँ 0.04 ये स्किप किया हुआ। 0.04 यहाँ पे इंक्लूड कर दे रहे हैं, ठीक है। ये टर्म एक मिस हो गया। चलो 55.35 इसका बताओ क्या होगा नेक्स्ट टर्म।
29.59. 29.59, okay. Yes, ma'am. 11.83. 11.83, 83 बोलना अभी तक सीखा, मतलब हम लोग नहीं छोड़े हो। 83 होता है। 2.43. 2.43, okay. 12.67. टोटली आ गया 12.67, 67. बहुत लोग बहुत बाद में ज्वाइन किए हैं। 12.67, नेक्स्ट। 2.43. टोटली आ गया 2.43, 43. okay. 12.67. 12.67, Yes, ma'am. next. 6.55. 6.55, 12.67. 12.67, और भी है? No, ma'am. हो गया। अब इसका टोटलिंग बताइए तो, सारे का टोटल वैल्यू जो भी हो। 140 xi minus x dash का 133.48. इसका लास्ट का, फर्स्ट का, सॉरी, 133.48. 133.48, ठीक है। नेक्स्ट टर्म स्क्वायर वाला एक्स, हाँ 146.19. 146.19, Yes, ma'am. ठीक है। नेक्स्ट टर्म और इन दोनों का 120.07. 120.07, चलो ठीक है। अब सारी वैल्यू को जब हम कोरिलेशन के फॉर्मूला में लिखते हैं तो हम यहाँ पे लिख देते हैं। फॉर्मूला हम पूरा नहीं लिख रहे हैं, बस टर्म्स लिख रहे हैं। जो रिजल्ट आता है जिसमें आपका टर्म्स आएगा 1/n, मतलब ये पूरा टर्म 1/9. हाँ 133/4.48 डिवाइडेड बाय 9, ठीक है। दिस होल Yes, टर्म ma'am. being divided by under root 146.19 divided by 9 into 133. 120 है ना, 33 तो 133 तो ऊपर है धर्मजीत। ये वाला टर्म ना, समेशन xi माइनस x बार yi माइनस y बार प्रोडक्ट तो ऊपर वाला 120 होगा ना? हाँ Equal to ma'am 234. वो 120.07 120.67 होगा ना। 120.67 है ना? मैम ऊपर वाला 120 होगा। ऊपर वाला होगा ना मैम? अच्छा उल्टा लिख दिए हो तुम लोग पहले टोटलिंग में। अच्छा तुम लोग ऑर्डर में उल्टा लिखे थे, ठीक है ठीक है। और वही चीज मुझे बता रहे थे। वाह क्या बात है, यही होता है। सो दिस इज 133.67 and this is 120.07/9। तो हम इरेज कर देते हैं, पता चला तुम लोग सब कंफ्यूज ही हो गए। So this one is 120.07, ये हो गया 120.07 डिवाइडेड बाय 9 और ये टर्म आ गया 133.67 बाय 9। अब इसको सिंप्लीफाई करो, जो आएगा वो आंसर आएगा। 30.34 30.34 स्क्वायर करके आ रहा है ऊपर न्यूमरेटर में। नहीं उसका डिवाइडेड में आ रहा है 50.5 सब रूट वगैरह कर। अच्छा 50.51 और न्यूमरेटर में क्या आ रहा है? 30.34। 50.51 30. मैम 50 हाँ तो 50.51 ही तो लिखे हैं। 15 15 यस मैम सॉरी। नो मैम ये गलत ही बोल रहा था, 50 बोल रहा था। हाँ भाई तो बोले सॉरी। यस सॉरी किस लिए गलती हो गया तो हो सकता है मैम, मिस तो होता होगा ना। न्यूमरेटर में 30 है, 30 पॉइंट व्हाट मैम 13.3 13, ये भी 13 तेरा बोल ले भाई। गुड जॉब। 130 पॉइंट बोलो 34
13.34 13 था, तुम 30 बोल रहे थे। चलो 15.51। 15.51। हाँ ठीक है। अब इसको जब डिवाइड करेंगे तो 1 से तो कम ही आएगा। 0.86। हाँ, so 0.86। So 0.86 इज द आंसर कोरिलेशन है, आर का वैल्यू है और पॉजिटिव वैल्यू आया है, सो इसको हम क्या बोलेंगे, हाईली कोरिलेटेड और हाईली पॉजिटिवली कोरिलेटेड। ठीक है, क्योंकि वैल्यू जो है ये है। यहाँ पे आप इस चीज को अंडरलाइन कर लीजिए, आंसर जिसका भी कैलकुलेशन करके देख लेना, चेक करना, यही आना चाहिए। मेरा तो यही है 0.86। ठीक है, 0.86। 1 से ज्यादा या फिर 1 से कम कभी नहीं आएगा वैल्यू, और सॉरी -1 से कम नहीं आएगा और 1 से कभी ज्यादा नहीं आएगा कोरिलेशन। तो वो सारी कंडीशन सेटिस्फाई कर गया है। और 0.86 आ रहा है, मतलब कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा है। इसको एक चीज ये देख सकते हो, यहाँ पे कभी भी डेसिमल टर्म में आता है, एक चीज दिमाग लगाइएगा, कभी भी यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करके सोचना, कोरिलेशन का वैल्यू मत बताना। अगर मल्टीप्लाई करके लिखोगे तो इसको 86% बोला जा सकता है। ठीक है, सो 86% कोरिलेशन है, ये बताया जा रहा है। हस्बैंड और वाइफ का जो डेटा दिया गया है एज का, उसमें 86% कोरिलेशन है। समझ गए? यस यस मैम, यस मैम ये यस। 0.86 सबका आ गया। हाँ, सबका ही है, तो सबका मैक्सिमम का तो आ मेरा गया, वो भी बता रहे। 7। गुलशन का नहीं आया लगता है शायद। अरे भाई आया है, इसको पूछ रहे हैं। अच्छा, ब्रो मेरा भी आया। मतलब उसको अपने आंसर पे श्योरिटी नहीं है, कहीं ना कहीं वो शक कर रहा है। एक्सक्यूज मी मैम, हाँ बोलिए। मैम जैसे पिछला क्लास छूट गया मैम, तो उसके लिए मैम कुछ वीडियोस है यूट्यूब पे, देख सकते हो। कैसे मैम, बिजनेस स्टार्ट, कैसे मैम? क्वांटिटेटिव मेथड्स, और जितने जो भी डेट में क्लास होता है तुम लोगों का, वो डेट एंटर करोगे, क्वांटिटेटिव मेथड डालोगे, मिल जाएगा। लाइक यस मैम। सब्सक्राइब एंड कमेंट। कल भी तो यही पढ़ाई था। कल भी बता। जो कल हुआ था वो आज वाला है ब्रो, इसी से समझ जाएगा। मैं नेटवर्क तो ओह, फर्स्ट स्टेप में समझ में नहीं आया था ना, इसलिए। चलो उसमें कनेक्ट करके देख लेना, लास्ट क्लास में देखोगे, कनेक्ट करके कर लो। ओके 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 मैम। ओके देन। अटेंडेंस नहीं ना होगा मैम? हाँ, अटेंडेंस हम कर रहे हैं, बस डिस्कनेक्ट करके कर लेते हैं। आज तरमजीत को चॉकलेट मिलेगी रहेगा। भाई हमको भूख लगा हुआ है ब्रो।